जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 14। इस एपिसोड में मेमे और गेटो के स्पेशल ग्रेड कर्स की फाइट से शुरुआत होती है। हमें पहले दिखाया जाता है कि स्पेशल ग्रेड कर्स मेमे और उयुई को अपने डोमेन में कैद कर लेता है, जिसमें जैसे ही मेमे एंटर करती है एक बॉक्स आकर मेमे को कवर कर लेता है और उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर आकर उस बॉक्स के ऊपर गिर जाता है। पर मेमे 3 सेकंड के अंदर ही बॉक्स और पत्थर को दोनों को तोड़ देती है और बाहर आ जाती है। जैसे ही मेमे स्पेशल ग्रेड पर हमला करने वाली होती है, फिर से एक बॉक्स आकर मेमे को कवर कर लेता है और एक बड़ा सा पत्थर आकर उस बॉक्स के ऊपर गिरता है, जिससे बॉक्स जमीन में चला जाता है। हमें बताया जाता है कि स्पेशल ग्रेड कर्स अपनी टेक्निक से टारगेट को सबसे पहले एक बॉक्स में बंद करता है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर डाल देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। अगर 3 सेकंड के अंदर टारगेट उससे बाहर नहीं आ पाता तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। आगे मेमे फिर से 3 सेकंड पूरे होने से पहले बॉक्स और पत्थर को तोड़कर बाहर आ जाती है। मेमे इस बार स्पेशल ग्रेड पर हमला नहीं करती, बल्कि उयुई को लेकर फटाफट से एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। मेमे सोचती है कि बाकी सब ठीक है, पर अगर वो पत्थर 2 बार और मेरे ऊपर गिरे तो मैं फिर तेजी से मूव नहीं कर पाऊंगी और ऐसी हालत में गेटो को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। हम देखते हैं कि पत्थर के 2 बार गिरने की वजह से मेमे के हाथ पर चोट भी लग जाती है। मेमे आगे देखती है कि उनके साथ 2 कौवे भी डोमेन में फंस जाते हैं, जिसमें से एक कौवा स्पेशल ग्रेड कर्स की टेक्निक में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो भी पहले एक बॉक्स में बंद होता है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, पर दूसरा कौवा बच जाता है। मेमे उसे देखकर सोचती है, मेरा अंदाजा एकदम सही था। अगर मुझे स्पेशल ग्रेड कर्स पर हमला करना है तो मुझे कोई दूसरा इंसान चाहिए होगा जो मेरी जगह बॉक्स में कैद हो जाए। पर जब मेमे उयुई की तरफ देखती है तो वो सोचती है कि अगर उयुई बॉक्स में कैद हुआ और जैसे ही पत्थर उसके ऊपर गिरेगा तो वो मारा जाएगा। मेमे आगे उयुई से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? जिस पर उयुई कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आगे हम देखते हैं कि उयुई अपनी कर्स एनर्जी बढ़ा लेता है और मेमे अपनी कर्स एनर्जी बहुत ही कम कर लेती है। उयुई जैसे ही स्पेशल ग्रेड कर्स के सामने आता है, तुरंत ही एक बॉक्स आकर उयुई को कैद कर लेता है। जैसे ही स्पेशल ग्रेड उयुई के बॉक्स के ऊपर पत्थर गिराने वाला होता है, मेमे पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाती है और उसके हाथ काट देती है, जिसके बाद स्पेशल ग्रेड कर्स वहां से गायब हो जाता है। मेमे कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं केवल इस लड़के को अपने साथ अपने हथियार पकड़ने के लिए रखती हूँ? उयुई मनी में सोचता है, जब भी मेमे मुझे अपनी जान खतरे में डालने के लिए बोलती है तो ये मेरे लिए सिग्नल होता है, जिसके बाद मैं अपनी कर्स टेक्निक यूज कर सकता हूँ। हमें बताया जाता है कि उयुई सिंपल डोमेन यूज करता है, जो बाकी के सभी डोमेन को बेकार कर देता है। मेमे सोचती है, मुझे दूसरों से हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने डोमेन को रोकने का काम उयुई को सौंपा है। आगे मेमे स्पेशल ग्रेड कर्स को ढूंढने के लिए चारों ओर बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। जैसे ही स्पेशल ग्रेड मेमे के पीछे से हमला करने वाला होता है, एक कौवा उड़ता हुआ आता है और स्पेशल ग्रेड कर्स के आर पार होकर उसे मार देता है। मेमे उयुई से पूछती है, किस टेक्निक की वजह से एक सोर्सरर की पावर कई गुना बढ़ जाती है? जिस पर उयुई बॉक्स के अंदर से निकलते हुए बताता है कि जब सोर्सरर अपनी जान को खतरे में डाल देता है और अपनी जान से समझौता कर लेता है, तब उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद उयुई सोचता है, मेमे की कर्स टेक्निक ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है, जिसका मेन हथियार कौवे से हमला करवाना होता है। मेमे कौवे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है, जिससे कौवे की नेगेटिव एनर्जी या फिर कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और टारगेट इस हमले से बच नहीं पाता और केवल एक ही इंसान है जो इसे रोक सकता है, वो है साटोरू गोजो। इसके बाद मेमे और उयुई दोनों डोमेन से बाहर आ जाते हैं और नकली गेटो से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। नकली गेटो मेमे को देखकर कहता है, मैं अभी जितने भी नए सोर्सरर से मिला हूँ, तुम उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अगली सीन में हम नानामी पर शिफ्ट होते हैं। नानामी नाओबिता और माकी को बताता है कि गोजो सील कर दिया गया है और गेटो जैसे दिखने वाला आदमी कुछ प्लान कर रहा है। ये सुनकर नाओबिता कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा
कि गोजो को सील कर दिया गया है। आगे नाओबिता माकी को उनके साथ आने के लिए मना करता है, जिस पर नाओबिता और माकी एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं, जिस पर नानामी सोचता है काश मैं अकेले ही लड़ने आ गया होता। आगे चलते चलते उन सभी को एक ऑक्टोपस जैसा कर्स स्प्रिट दिखाई देता है जो एक पिलर के पीछे छिपी हुई होती है। नाओबिता पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वो अचानक से एक कांच की प्लेट में कैद हो जाता है, जिसके बाद नाओबिता उसे एक जोरदार पंच मारता है। नाओबिता की टेक्निक को देखकर माकी और नानामी दोनों शॉक हो जाते हैं। नाओबिता का पंच इतना जोरदार होता है कि पंच के पड़ते ही कर्स स्प्रिट उल्टी कर देता है। उसके मुंह से बहुत सारी हड्डियां निकलती हैं, जिसको देखकर नाओबिता हंसते हुए कहता है आखिर तुमने कितने इंसानों को खाया है। आगे वो कर्स स्प्रिट रोते हुए जोगो, माहितो और हानामी को याद करने लगती है और गुस्से में आकर अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है और एक मस्कुलर ऑक्टोपस में बदल जाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक पानी का तूफान रहता है। जैसे ही वो तूफान जमीन पर छोड़ता है, पूरे स्टेशन में पानी भर जाता है। माकी अपने कर्स टूल को दीवार में घुसाकर खुद को डूबने से बचा लेती है। इसके बाद नाओबिता चिल्लाकर ऑक्टोपस वाली स्प्रिट को बुलाता है, जिस पर वो कर्स स्प्रिट कहती है मेरा नाम डैगन है। नाओबिता उसे टीवी की स्क्रीन क्वालिटी और एनिमेशन के बारे में कुछ बताता है, पर ड्रैगन कहता है मेरा माहितो, जोगो और हानामी सबका एक नाम है। पर तभी नानामी पीछे से आकर डैगन पर हमला कर देता है। इस हमले से डैगन जमीन पर गिरता है और माकी भी उस पर हमला कर देती है, पर डैगन माकी के कर्स टूल को पकड़ लेता है, जिसका फायदा उठाकर नाओबिता डैगन को टच करता है और वो फिर से एक कांच की प्लेट में कैद हो जाता है। नाओबिता उसे उठाकर नानामी की तरफ फेंकता है। नानामी अपने हथियार से उस पर हमला करता है, पर डैगन पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। ये देखकर नाओबिता कहता है ये तो बड़े ही शर्म की बात है, 2 ग्रेड 1 सोर्सर एक कर्स स्प्रिट को खत्म नहीं कर पा रहे। हम आगे देखते हैं कि डैगन उठकर खड़ा हो जाता है। उसके चारों ओर पानी का एक सर्कल बन जाता है। माकी सोचती है कि अगर नाओबिता ने डैगन पर हमला नहीं किया होता तो शायद मैं आज मर ही जाती। आगे नाओबिता डैगन के चारों ओर पानी के सर्कल को देखकर कहता है तुम ये पानी का कवच बनाने के अलावा कुछ और भी कर पाते हो क्या? हम तुम्हें हमारी स्पीड से हराएंगे। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ डैगन पर हमला करते हैं। डैगन खुद को बचाने के लिए हवा में उड़ जाता है, पर हम देखते हैं कि नाओबिता भी डैगन के पीछे आ जाता है। नाओबिता कहता है मैंने भी तुम्हारी तरह हवा में उड़ने का फैसला किया था। इसके बाद नाओबिता डैगन को एक तेज किक मारता है, जिससे डैगन जमीन पर गिर जाता है। डैगन सोचता है मैं इस दद्दू की वजह से अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद नाओबिता इतनी तेजी से मूव करता है कि डैगन खुद को बचा पाता उससे पहले ही नाओबिता एक और पंच डैगन को मार देता है। डैगन सोचता है नाओबिता तो जोगो से भी बहुत तेज है। आगे हमें नाओबिता की कर्स टेक्निक का नाम बताया जाता है प्रोजेक्शन सोर्सरी। नाओबिता एक सेकंड को 24 हिस्से में डिवाइड करके खुद के लिए कुछ मूवमेंट्स बना लेता है और खुद इतनी तेजी से ही मूव करता है। इस टेक्निक में अगर नाओबिता किसी को छू लेता है तो उसे भी इतनी ही स्पीड से मूव करना होता है, और अगर टारगेट ऐसा नहीं कर पाता तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। हमें इस टेक्निक की कमी भी बताई जाती है। अगर नाओबिता कुछ ऐसे मूवमेंट चूज कर लेता है जिस पर फिजिक्स के लॉ और ग्रेविटी काम नहीं करती तो उस समय नाओबिता खुद भी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाओबिता लगातार अपने पंचेस से डैगन को मार रहा होता है। हमें आगे बताया जाता है कि ये कमी होने के बाद भी नाओबिता अपने मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से चूज करता है। इसकी वजह से वो साटोरू गोजो के साथ दुनिया का सबसे तेज सोर्सरर है। अगले सीन में नाओबिता डैगन को लगभग मार ही देता है, पर डैगन अपना डोमेन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये वही जगह होती है जहां पर गेटो, माहितो, जोगो और हानामी बैठकर चिल किया करते थे। हमें इस डोमेन का नाम हॉरिजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग सिकेंडा बताया जाता है। अचानक से एक फिश जैसी स्प्रिट सभी के सामने आती है, जिससे नानामी और माकी दोनों को चोट लग जाती है। ये देखकर माकी सोचती है जरूर ये इस डोमेन की कर्स टेक्निक है। जब तक इसने मुझ पर अटैक नहीं किया था तब तक ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम देखते हैं कि नाओबिता अपनी बैरियर कर्स टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का यूज करता है।
और फिश देखने वाली स्पिरिट को मार देता है। हमें बताया जाता है कि ये टेक्निक 3 बड़ी फैमिलीज जेनिन, कामो और गोजो में कई जनरेशन से चली आ रही है। ये टेक्निक सिंपल डोमेन से अलग है। इसमें कर्स एनर्जी खुद को कवर नहीं करती। जब भी डोमेन की कर्स टेक्निक हमला करती है तो ये उसके काउंटर में कर्स एनर्जी जनरेट करके अटैक को रोक देती है। नोबिता को देखकर डैगन सोचता है, ये दद्दू तो बड़े ही खतरनाक है। जिसके बाद डैगन कर्स टेक्निक की पावर को नोबिता के लिए 7 और नानामी के लिए 3 पर सेट करके हमला करता है। इस हमले में बहुत बड़ी मछलियां तीनों लोगों की तरफ आती हैं। नानामी माकी से कहता है, ये मछलियां हमारी तरफ सीधा हमला नहीं करेंगी बल्कि हमारी बॉडी को टुकड़ों में खाएंगी। जैसे ही तुम्हें लगे कि कोई मछली ने तुम्हें छुआ है तुम उस पर तुरंत हमला कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। तभी बहुत सारी मछलियां नानामी पर हमला कर देती हैं। नोबिता अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके मछलियों से बच रहा होता है। नोबिता सोचता है, आखिर इन मछलियों की पावर कम क्यों नहीं हो रही। तभी अचानक से डैगन सामने आ जाता है और नोबिता को एक जोरदार पंच मारता है। नोबिता खुद को जैसे ही संभालता है, डैगन नोबिता के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। डैगन कहता है, पीछे जो तुम्हें समुद्र देख रहा है वहीं से इन जीवों का लाइफ सोर्स है। माकी नोबिता को छुड़ाने का ट्राई करती है पर ड्रैगन माकी को किक मारते हुए कहता है, इन सभी में तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। डैगन आगे कहता है, इस समुद्र में से ये मछलियां कंटिन्यूसली आती ही जाएंगी, इनका कोई भी अंत नहीं है। बहुत सारी मछलियां आकर नोबिता को काटने लगती हैं, पर हम देखते हैं कि माकी डैगन की तरफ आते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं कमजोर हूँ तो तुम एक ही किक से मुझे मार क्यों नहीं देते। जिसके बाद डैगन कहता है, ठीक है तुम भी अब बाकी दोनों के जैसे कुचली जाओगी। तभी डैगन के पीछे से पानी में एक बड़ी सी लहर उठती है जिसमें से मेगुमी बाहर आ जाता है और माकी को एक कर्स टूल फेंक कर देता है। जिसके बाद माकी डैगन से लड़ने लगती है। डैगन सोचता है, मेरे डोमेन की कर्स टेक्निक गायब हो रही है, जरूर वो इस लड़के की वजह से है। ये लड़का अपने डोमेन बना रहा है जो मेरे डोमेन की कर्स एनर्जी को खत्म कर रहा है। मुझे सबसे पहले अपने डोमेन की कर्स टेक्निक को फिर से एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले इस लड़के को मारना ही होगा। ऐसा सोचकर डैगन अपनी फिशेस को अपनी मछलियों से मेगुमी पर हमला करता है। तभी नानामी आकर मछलियों को काट देता है। नानामी आगे मेगुमी से इनो और इटाडोरी के बारे में पूछता है, जिस पर मेगुमी कहता है, इनो घायल है और इटाडोरी गोजो को बचाने के लिए निकल गया है। ये सुनकर नानामी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मछलियों से बचा लूंगा, तुम अपने डोमेन पर ध्यान दो। नानामी को देखकर डैगन सोचता है, आखिर ये मेरी कर्स टेक्निक को 1 मिनट तक झेलने के बाद भी कैसे जिंदा है। हम देखते हैं कि तभी डैगन के पीछे नोबिता आ जाता है पर उसका एक हाथ मछलियां खा चुकी होती हैं। डैगन माकी और नोबिता दोनों पर मछलियों से हमला करता है पर दोनों लोग उन मछलियों को मार देते हैं। नोबिता कहता है, 71 साल का इतिहास देखा है इन हाथों ने, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ नानामी लगातार मछलियों से मेगुमी को बचा रहा होता है। मेगुमी कहता है, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो शायद हम जीत जाएंगे। हम देखते हैं कि मेगुमी बहुत ज्यादा थक चुका होता है और उसकी नाक से खून आ रहा होता है। मेगुमी नानामी से कहता है, डैगन को लग रहा था कि मैं उसके डोमेन के अंदर अपना डोमेन बना रहा हूँ और इसके अलावा मैं इसके डोमेन में एक छेद कर रहा हूँ जिससे हम यहाँ से बाहर जा सके। मैं जिस छेद से अंदर आया था वो बंद हो चुका है। ऊपर से अंदर से डोमेन में छेद करना बहुत ही कठिन होता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए एक इंसान के निकलने जितना छेद को खुला रख सकता हूँ। अगर देखा जाए तो इसके पास इतनी भी कर्स एनर्जी नहीं है जो गोजो सेंसे के जैसे एक दिन में कई बार डोमेन को बना सके। इसीलिए अगर हम सभी लोग इस डोमेन से बाहर निकल जाएं तो हम जीत जाएंगे। मैं जब डैगन के डोमेन के अंदर आया था तब मुझे इस डोमेन का किनारा दिख गया था, ये मेरे पैर के नीचे है। ये सुनकर नानामी नोबिता और माकी को अपने पास आने को कहता है। ये सुनकर डैगन सोचता है, आखिर ये सभी लोग उस लड़के को बचाने की क्यों सोच रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि सभी लोग मेगुमी के पास पहुंच जाते हैं पर डैगन को भी समझ आ जाता है कि ये सभी लोग मेगुमी के पास क्यों जा रहे हैं। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही मेगुमी छेद खोलता है उसके अंदर से टोजी डोमेन के अंदर एंटर कर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि टोजी इन लोगों का साथ देगा